हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानेक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा। और वो मातृ देवी को ही मतलब उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। और पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य हमें वहाँ की मोहरों से मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। साथ ही ये लोग लिंग योनि की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा में जैसे पीपल वृक्ष की पूजा, साथ ही कुछ पशुओं की पूजा जिसमें बाघ, यूनिकॉर्न और कुछ अन्य पशु भी थे जिनकी वो पूजा करते थे। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से कहीं से भी गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें गाय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। वहाँ गाय के साथ वो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है? हमने एक जो बृहद स्नानागार है, एक बड़ा स्नानागार था, उसके बारे में पढ़ा था। जो महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो वो जो महान स्नानागार है वैसे जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, तो वहां से अनुमान लगाया जाता है कि जो स्नानागार है उसका यूज धार्मिक अनुष्ठान होता था, तब स्नान कार्यों के लिए किया जाता होगा। और बलि प्रथा के भी साक्ष्य मिल लेते हैं। देखिए, चनहूदड़ो से एक मोहर मिली है, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी अंकित हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहां के लोग संभवतः बलि प्रथा भी करते होंगे। देखिए, ये सब चीजें कैसे पता चल रही हैं? वो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन है या फिर सामाजिक जीवन है, वहाँ की सांस्कृतिक जीवन है, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इस सब के बारे में हमें कैसे जानकारी मिल रही है? इस सब के बारे में हमें ऐसे जानकारी मिल रही है कि वहाँ की जो पुरातात्विक खुदाई से हमें जानकारी मिल रही है कि और वहाँ के जो लोग थे अग्नि की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमने पढ़ा था कि कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि की पूजा किया करते थे। और जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में भी करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वहां पे, इस चिन्ह की भी जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। अब सांस्कृतिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कैसी थी? नगरीय संस्कृति थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय। और अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प और कला जानते थे। जैसे कि वो टेराकोटा यानी कि मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, धातु की मूर्तियां बनाते थे, मनके बनाते थे। जैसे मनके बनाने का कारखाना भी मिला है चनहूदड़ो से, तो वो सब हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे। वेशभूषा और श्रृंगार, देखिए जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं संभवतः वो आभूषण पहनते थे। मैं यहाँ पे संभवतः वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। और तो वहाँ की वेशभूषा थी कि महिलाएं साड़ी वगैरह पहनती थी और श्रृंगार करती थी, लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं चनहूदड़ो से। मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए वे पासे चौपड़ जैसे खेल खेलते थे, शिकार करते थे। तो ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। और ये सब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आज की वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन पर बात की है। इससे कि पहली वीडियो में हमने जाना था कि हड़प्पा सभ्यता के परिचय पर बात की थी। उसके बाद हमने हड़प्पा के सामाजिक जीवन के बारे में बात की, वहाँ के आर्थिक जीवन के बारे में बात की, हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर बात की। और आज हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता, इतनी विशाल हड़प्पा सभ्यता
जो कि पहली नगरीय सभ्यता थी भारत की, इसका पतन कैसे हुआ, इसका विनाश कैसे हुआ, ये बात हम अगली वीडियो में करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।